ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। चरखारी महोबा ब्यूरो रिपोर्ट दीपक बुंदेला। चरखारी विधायक ने किया प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र का शुभारंभ। चरखारी विधायक ने सीएमओ को दिए निर्देश, सप्ताह में एक दिन चरखारी में बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर। सीएचसी चरखारी को डायलिसिस देने की घोषणा, 1 माह में शुरू होगा अल्ट्रासाउंड। चरखारी महोबा चरखारी विधानसभा क्षेत्र के मरीजों को बेहतर सस्ता इलाज एवं जांच के लिए नवीन उपकरणों की स्थापना कराए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में सीएचसी चरखारी के अध्याय में एक कर उपलब्धियां मिलना शुरू हो गई है और मंगलवार को चरखारी विधायक ने मरीजों को बाजार से 60 से 70% कम मूल्य की दवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र का शुभारंभ फीता काटते हुए किया। साथ ही उन्होंने चरखारी अस्पताल में डायलिसिस मशीन लगवाने की घोषणा भी की गई है। चरखारी विधायक डॉक्टर बृजभूषण राजपूत ने सीएचसी चरखारी में प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र का शुभारंभ फीता काटते हुए किया। औषधि केंद्र का शुभारंभ करने पहुंचे चरखारी विधायक का स्वागत मुख्य चिकित्साधिकारी महोबा, अधीक्षक सीएचसी चरखारी डॉक्टर पीके सिंह, प्रसूति विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर आनंद राजपूत, औषधि केंद्र प्रभारी आकांक्षा मिश्रा ने बुके एवं माल्यार्पण करते हुए किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र में अस्पताल में आने वाले मरीजों को 60 से 70% कम दाम पर दवाएं मिलेंगी, जिससे गरीबों, किसानों, मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। चरखारी विधायक ने प्रयास से बुंदेलखंड क्षेत्र की पहली सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीन अस्पताल में पहुंची है, जिसका अवलोकन करते हुए उन्होंने 1 माह के अंदर अल्ट्रासाउंड चालू किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सीएचसी में डायलिसिस मशीन अस्पताल को देने की घोषणा की, जिसकी मौजूद लोगों ने करतल ध्वनि से सराहना की। चरखारी में सिजेरियन डिलीवरी के लिए प्रसूति विशेषज्ञ एवं सर्जन तथा एक महिला प्रसूति विशेषज्ञ की तैनात होने के बाद सिजेरियन डिलीवरी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन जन्मे बच्चे में किसी क्रिटिकल केस आने पर बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की मांग चरखारी विधायक से की गई, जिस पर डॉक्टर राजपूत ने मुख्य चिकित्साधिकारी महोबा से बाल रोग विशेषज्ञ को ऑनकाल भेजने के निर्देश दिए। साथ ही चरखारी में प्रति सप्ताह एक विशेषज्ञ डॉक्टर को कम से कम 3 घंटा ओपीडी करने के निर्देश दिए। हालांकि विशेषज्ञों को एक दिन चरखारी सीएचसी में भेजने पर सीएमएस द्वारा कुछ तकनीकी बाधाओं का जिक्र फोन पर किया, लेकिन उन्होंने हर हाल में सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डॉक्टर राजपूत ने कहा कि हर बड़े शहर में एक डॉक्टर कई अस्पताल में ऑनकाल मरीज देखने, ऑपरेशन करने पहुंचते हैं, तो सरकारी डॉक्टर ये सेवाएं क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि चरखारी क्षेत्र के गरीबों, मजदूरों, किसानों को हर हाल में बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वो कृतसंकल्पित है, जिसमें किसी प्रकार की हिला हवाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर सीएचसी का सभी स्टाफ एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। निर्देशित किया कि चरखारी में एक दिन आई डॉक्टर और एडी डॉक्टर या अन्य डॉक्टरों के लिए तो क्या आप विधायक जी ने जो निर्देश दिए हैं उसका पूरा प्रयास किया जाएगा और उसका अनुपालन। क्या हमने सुना है कि अल्ट्रासाउंड मशीन भी बहुत जल्द चालू होने वाली है, ऐसा कुछ है? विधायक जी के निर्देश पर, विधायक जी के प्रयास से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन आ चुकी है, तो शीघ्र ही इंस्टॉल करके जो अभी विधायक जी ने निर्देश दिए हैं उनसे ग्रामीण लोगों की कितनी मदद मिल पाएगी? ग्रामीण लोगों की बहुत मदद हो जाएगी, उनको अपने उपचार के लिए अब महोबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जब कोई यहाँ मिल जाएंगे उनका सारा उपचार नहीं हो जाएगा, अनावश्यक उनका समय और आने जाने में जो धन बर्बाद होता है। विधायक जी, आज आपने प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, इससे लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां पर 60 से 80% कम दामों में दवाइयां लोगों को मिलेंगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये सुनने में आ रहा कि जो दवाएं यहाँ पर हैं तो वही दवाएं आपके हॉस्पिटल में भी अंदर है, तो लोग बाग यहाँ लेने कम आते हैं, हॉस्पिटल से ले लेते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। नहीं, जो दवाएं लोग बाहर लेने जाते हैं, जो महंगे दामों में खरीदते हैं, वो दवाएं जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र में 60 से 80% कम दामों में मिलेंगी। जो यहाँ दवाइयाँ रखी हुई हैं, डॉक्टर उसको लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। और यहाँ अभी आपके उद्घाटन के समय ये देखा गया बहुत सारी दवाइयों पर जन औषधि केंद्र की मोहर नहीं लगी है, क्या वो अप्रूव है कि नहीं? उसके लिए सीएमओ साहब ने जो है कहा है कि वो जन औषधि केंद्र पर नहीं रखी जाएंगी। जन औषधि केंद्र पर सिर्फ वही दवा रखी जाएंगी जिसमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की मोहर लगी हुई है, जो सरकार के मानकों के अनुसार है। और
इससे जो भी संबंधित चीज़ें हैं वो निगरानी में सीएमओ साहब की, यहाँ के अधीक्षक और डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी, जिससे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आम गरीब आदमी को सस्ते से सस्ते दामों में दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। जैसे कि चरखारी सीएससी में ENT नाक कान गला का कोई डॉक्टर नहीं है और आंखों का कोई डॉक्टर नहीं है, तो इस बारे में जो आपने कहा है कि यहाँ हफ्ते में एक बार आएंगे डॉक्टर, तो क्या ये संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में CSC हैं, मेरा प्रयास रहेगा हर CSC पे एक दिन के लिए डॉक्टर बैठने जाएं। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा, जो अच्छे डॉक्टर हैं और CSC से अगर कोई अधीक्षक वहाँ बुलाते हैं, जैसे बड़े शहरों में ऑन कॉल डॉक्टर अवेलेबल कराए जाते हैं, उसी तरीके का सिस्टम जो है CMO डिस्ट्रिक्ट में डेवलप करें, जिससे कि मरीजों को, गरीब आदमी को ज़्यादा दूरी तय न करने पड़े, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है। और उनकी इस बात का ध्यान रखने के लिए विशेष तौर पर वो अपने गांव के, अपने नगर में ही इलाज पा सकें। और उसके तहत जो ऑन कॉल सिस्टम महानगरों में, बड़े शहरों में चलता है, वही CMO जो है अपने जनपद में डेवलप करें। उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है, उसको लेकर एक मीटिंग करें और डॉक्टरों से चर्चा कर एक अच्छी व्यवस्था, हम अच्छी सोच और नई विचारधारा के साथ में लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हमारी सरकार ने हर तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग को अच्छी बिल्डिंगें बनवा के दी हैं, मगर वहां पर डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ऑन कॉल फैसिलिटी ही बनाई जाएगी, डेवलप की जाएगी, तो उसके माध्यम से हर CSC पे डॉक्टर अवेलेबल होंगे और जिससे कि मरीजों को मुख्यालय या कमिश्नरेट या बड़ी जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो माननीय आप लोगों के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी मांग करेंगे कि जो अब बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी ऑन कॉल सिस्टम से भेजा जा सकता है। महानगरों से छोटे जनपदों में अगर महीने में अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।